सेलुलर रेस्पिरेशन का, और सेलुलर रेस्पिरेशन में हम पहले रेस्पिरेशन की डेफिनेशन को क्लियर करते हैं। रेस्पिरेशन इज अ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज एंड लिबरेशन ऑफ एनर्जी। लिबरेशन की बात करेंगे, प्रोडक्शन की नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोअर ग्रेड्स में ये पढ़कर आए हैं कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय, बट कन्वर्ट इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, तो ये फॉर्म चेंज हो रही है इसकी। तो यहाँ हम लिबरेशन की बात करेंगे। अब अगर हम यहाँ देखें तो इस प्रोसेस में ग्लूकोज का मॉलिक्यूल पहले जिस मरहले में कन्वर्ट होगा पायरुविक एसिड में, उसका नाम है ग्लाइकोलाइसिस, और ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होगा। लोअर ऑर्गेनिज्म से लेकर हायर ऑर्गेनिज्म तक ये प्रोसेस सब में होगा, प्लांट से लेकर बैक्टीरिया तक, बैक्टीरिया से लेकर हायर कैटेगरी में ह्यूमन तक, तमाम इस प्रोसेस को कर रहे होंगे और ये साइटोप्लाज्म में परफॉर्म हो रहा होगा। सेकेंड, अगर हम बात करें कि पायरुविक एसिड अगर इस स्टेप को फॉलो करता है जिसमें ये ऑक्सीजन कंज्यूम करता है और हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस, वाटर ये लिक्विड यानी कि निकलेगा इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एज ए वेस्ट प्रोडक्ट, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये प्रोसेस जाकर माइटोकॉन्ड्रिया में होगा और इस प्रोसेस का नाम है क्रेब्स साइकिल, और ये एरोबिक रेस्पिरेशन है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है। लेकिन अगर हम इसको एनारोबिकली देखें तो ये फर्मेंटेशन प्रोसेस कहलाता है। या तो उसमें अल्कोहल बनता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, या लैक्टिक एसिड बनता है लेकिन लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इसमें से रिलीज होती है। तो इस मरहले पे अगर चला जाता है तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसे फर्मेंटेशन कहा जाता है। और अगर इस स्टेप को, इस साइड को, इस वे को कंटिन्यू करता है तो एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी है। अब अगर हम बात करते हैं ग्लाइकोलाइसिस की, तो ग्लाइकोलाइसिस में हम देखते हैं कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल इस प्रोसेस में जिसमें ये पायरुविक एसिड कन्वर्ट हुआ था, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, ग्लूकोज की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए ये ग्लूकोज है जिसमें C6H12O6 की बात कर रहे हैं, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, 4, 5 और 6। इस ग्लूकोज पर जब एक ATP अटैक करता है, एक फास्फोरस अंदर ड्रॉप करता है, एनर्जी रिलीज करता है और बाहर आ जाता है। तो ये जो फास्फोरस उसने छोड़ा, ये 6 कार्बन पर लगता है, 6th नंबर ऑफ कार्बन पर ग्लूकोज के, तो ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ये है ग्लूकोज ही, लेकिन उसके 6ठे नंबर वाले कार्बन पर फास्फोरस लगा है। इसी के बाद फौरन जैसे ही ये ग्लूकोज स्ट्रक्चरली डिसबैलेंस होता है तो ये फ्रक्टोज बन जाता है। फ्रक्टोज और ग्लूकोज फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, ये देखें बना हुआ है, और इसमें वही 6 कार्बन पर फास्फोरस लगा है, तो इसका नाम हो गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब फ्रक्टोज पर एक और ATP अटैक करता है, एक फास्फोरस ड्रॉप करके ADP में कन्वर्ट होता है, और वो जो फास्फोरस है वो आकर लग जाता है फर्स्ट नंबर ऑफ कार्बन पर जो कि फास्फोरस का था। तो अब ये कन्वर्ट हो गया फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, या बाइफॉस्फेट भी कह सकते हैं इसको। अब इसके ऊपर देखें, जैसे ही ये केमिकल बनता है, ये फ्रक्टोज 2 हिस्सों में स्प्लिट हो जाता है, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। तो ये 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं, 2 मॉलिक्यूल ग्लिसरल्डिहाइड के बन जाते हैं। ग्लिसरल्डिहाइड पर 2 NADH2 रिड्यूस हुए मॉलिक्यूल एक्ट करते हैं, NAD की फॉर्म में कन्वर्ट होकर बाहर निकल आते हैं, हाइड्रोजन ड्रॉप कर देते हैं, जिसकी वजह से ये 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इसके बाद इस पर 2 ATP अटैक करके ATP बनकर एनर्जी लेकर बाहर आ जाते हैं, ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है, वही 2 मॉलिक्यूल यही वाले। देन इट्स गोइंग टू बी कन्वर्ट इनटू फॉस्फोइनोल पायरुवेट, उस पर फिर 2 ATP अटैक करते हैं, ATP बनकर बाहर आते हैं और 2 पायरुवेट या पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल बाहर आ जाते हैं। अब इस मरहले पर अगर हम देखें तो 2 हमने ATP इसमें ऐड किए थे, और 2 और 2 4 ATP नेट हमें अमाउंट जो बाहर आई है उसमें, यानी कि 2 ऐड हुए और 4 बाहर आ गए। तो अगर इसकी हम नेट अमाउंट निकालें तो एट द एंड ऑफ दिस रिएक्शन 2 ATP हमें मिल जाते हैं एनर्जी के मॉलिक्यूल, और पायरुवेट का मॉलिक्यूल 2 क्वांटिटी में हमें मिलता है। ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ ग्लाइकोलाइसिस।